घर की टूटी हुई झाड़ू आपको कर देगी धनवान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। टूटी हुई झाड़ू का क्या करें, इसे फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। झाड़ू 3 प्रकार की होती है और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार गलत प्रकार की झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू शुभ होती है और कौन सी झाड़ू अशुभ। झाड़ू के प्रकार और उनका प्रभाव। प्लास्टिक की झाड़ू, सीकों व झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इनका हमारे घर में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। झाड़ू कौन लगाएं, घर की बहू या काम वाली, यह भी बहुत मायने रखता है। झाड़ू का हमारे जीवन में आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। सही झाड़ू का उपयोग इंसान को करोड़पति बना सकता है, जबकि झाड़ू से जुड़ी गलतियां कंगाली तक ला सकती है। झाड़ू के प्रयोग से जुड़े सगुन और अपसगुन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। कई कार्य ऐसे हैं जिन्हें झाड़ू के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा सावधानी से रखना चाहिए। सही तरीके से झाड़ू रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को सही दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, जबकि टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी झाड़ू को अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर झाड़ू का गलत उपयोग किया जाए तो यह दरिद्रता और परेशानियों को जन्म देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे तो झाड़ू का सही उपयोग करना जरूरी है। सही झाड़ू आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकती है। अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, आमदनी कम हो रही है और परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, तो यह जरूर ध्यान दे कि कहीं आपके घर में झाड़ू को लेकर कोई गलती तो नहीं हो रही। अगर खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या बार बार धन का नाश हो रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी है। इसके कारण जीवन में सफलता के रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन और घर पर गहरा असर डाल सकता है। इन्हीं में से एक है झाड़ू। झाड़ू जो दिखने में एक साधारण चीज है, लेकिन इसका सही या गलत तरीके से इस्तेमाल आपके घर की ऊर्जा पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकती है और गरीबी तथा कंगाली को बुलावा दे सकती है। लेकिन अगर आप इसे सही समय और सही तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी, आपको समृद्ध बना सकती है। इसलिए झाड़ू को हमेशा सोच समझकर उपयोग करें। इसे ऐसे समय में इस्तेमाल करें जब घर में शांति हो और इसे कभी भी रात में ना लगाएं। ध्यान रखें कि झाड़ू सिर्फ घर की सफाई का साधन नहीं, बल्कि यह हमारे घर की ऊर्जा को भी नियंत्रित कर सकती है। सही तरीके और सही समय पर झाड़ू का उपयोग करके आप अपने जीवन में खुशहाली और धन का आगमन सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के समय में जब लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे हैं और नौकरी के कारण हमेशा समय की कमी में रहते हैं, अक्सर यह ध्यान नहीं दे पाते कि उनके घर में क्या हो रहा है। वैसे तो झाड़ू हर घर का एक जरूरी हिस्सा है और जब से यह संसार बना है ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां झाड़ू का इस्तेमाल ना हुआ हो। लेकिन आज भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि झाड़ू को सही तरीके से कैसे रखना है और इसका उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। अक्सर लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उन्हें बेवजह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़े कुछ नियमों का पालन जरूर करें। अगर आपके पास सुबह सुबह झाड़ू लगाने का समय हो तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप शाम को घर में झाड़ू लगाएं। घर में गंदगी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। एक और बात का ध्यान रखें, अगर आपके दिन भर का कचरा घर में जमा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा झाड़ू खरीदने और बदलने को लेकर भी कुछ खास नियम होते हैं। सही दिन पर झाड़ू खरीदने से आपके घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा झाड़ू को शुक्रवार या शनिवार जैसे शुभ दिनों पर खरीदना अच्छा माना जाता है। वहीं जब झाड़ू खराब हो जाए तो उसे सही दिन पर घर से बाहर निकालना चाहिए, ताकि आपके घर की ऊर्जा पर इसका गलत असर ना पड़े। नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू करने के लिए भी शुभ दिन का चयन करें, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या त्योहारों का दिन। झाड़ू को सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करने से न केवल आपके घर में सफाई बनी रहती है, बल्कि यह सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का कारण भी बनती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन शनिवार का दिन होता है।
आप जब भी झाड़ू खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसे जब भी खरीदा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार जैसे दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सौम्य दिन माने जाते हैं। इन दिनों में आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। रविवार, मंगलवार और शनिवार क्रूर दिन होते हैं। इन दिनों झाड़ू खरीदना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदकर घर में लेकर आएंगे तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा सौम्य वारों को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि शुरू हो सकती है। नई झाड़ू आप जिस दिन भी खरीदें, अगर संभव हो तो शनिवार के दिन नई झाड़ू आप अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपत्ति के आगमन का स्रोत बनेगी। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से कोने जहां झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं वह ईशान कोण होता है, जो उत्तर पूर्व कोण कहलाता है। उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहां पर पूजा का स्थान होता है और विशेष रूप से पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान है वहां देवों का आगमन कठिन हो सकता है और आपके घर में दुर्भाग्य आ सकता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लग सकती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूल कर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहाँ पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू को रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए अगर आप इस कोण में झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का मालिक दिन ब दिन तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कब लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने और पोछा लगाने का उचित समय है, हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए गए हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपना पैर पसारने लगती। हालांकि आजकल के मॉडर्न युग में अगर किसी वजह से रात में झाड़ू लगाना पड़ता है तो इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि घर को साफ रखना है, ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में वास कर सके। माता लक्ष्मी को घर में वास करने के लिए एक साफ सुथरी जगह चाहिए होती है। अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कचरा बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि झाड़ू को कभी भी पैर से ना छुए। अगर गलती से झाड़ू पैर से छुए जाए तो उसे हाथ से छूकर माफी मांग लेनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है और उनके स्थान पर और लक्ष्मी घर में प्रवेश कर सकती है। यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप झाड़ू को पैर से छूते हैं तो यह उनका अपमान माना जाता है और इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि झाड़ू को पैर से मत छुओ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। झाड़ू से धूल और गंदगी साफ होती है और जब आपका पैर झाड़ू से लगता है तो उसके साथ मौजूद कीटाणु आपके पैर पर चिपक जाते हैं, जो बाद में आपके पूरे घर में फैल सकते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है बल्कि घर में नकारात्मकता भी फैला सकता है। इसलिए झाड़ू का आदर करना और इसे सही तरीके से उपयोग करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। झाड़ू को हमेशा ध्यान से संभालें और इस बात का ख्याल रखें कि इसे पैर से कभी भी ना छुएं। अगर झाड़ू में पाँव लग जाए तो उसे तुरंत धोना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से पहले झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को केवल मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर से बाहर फेंकने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन और लक्ष्मी प्रवेश हो जाता है।
दोस्तों ध्यान रखें कि हमेशा घर में झाड़ू को छुपाकर रखनी चाहिए। भूल कर भी इसे खुले स्थान पर ना रखें, क्योंकि इसे खुले स्थान पर रखना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप झाड़ू को ऐसी जगह छिपा कर रखें जहां बाहर वालों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने झाड़ू को कहाँ रखें। अगर आप पलंग के नीचे झाड़ू रखने का सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपके घर में अनाज जल्दी खत्म हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो घर का माहौल बदल जाता है। कहते हैं कि सूर्योदय से पहले अगर घर में नियमित रूप से पोछा लगाया जाए तो माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो जाता है। लेकिन पुराने समय से यह मान्यता भी चली आ रही है कि गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती है। बाकी सभी दिन आप पोछा लगा सकते हैं। हालांकि आजकल की व्यस्त जिंदगी में याद रखना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा दिन है, लेकिन अगर आप इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर दें। अब एक और उपाय आसान है जो हर किसी के लिए संभव है। पोछा लगाने वाले पानी में रोजाना 1 या आधा चम्मच नमक डालें। नमक सस्ता होता है और आप बाजार से समुद्री नमक लाकर इसे अपने सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एक डिब्बे में भरकर रखें और हर बार जब पोछा लगाएं उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें। जब आप इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यह भी माना जाता है कि नमक डालकर पोछा लगाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आपको दिन याद ना रहे तो शनिवार या रविवार को जब भी समय मिले खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे कोई दोष नहीं लगेगा और आपके घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखिए, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे बंगले का गेट खुला रह जाए तो गाय या अन्य जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति शुभ कार्यों के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 1 घंटे रुकना चाहिए, उसके बाद ही आपको झाड़ू लगानी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी के घर से बाहर निकलने के बाद अगर झाड़ू लगाई जाती है तो इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ध्यान रखिए कि सूर्यास्त के समय या सूर्य डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसे कई टोने टोटके से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह समय झाड़ू लगाने के लिए शुभ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर को बुरी नज़र से बचाया जा सके और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे तो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने झाड़ू रख दीजिए। यह माना जाता है कि इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह होते ही झाड़ू को वापस अंदर ले आएं और इसे छुपाकर रख दें। झाड़ू को दिन के समय बाहर छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। इसके साथ ही एक और छोटा सा लेकिन बहुत असरदार उपाय है जो माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहें तो एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 बजे अपने घर के पास किसी भी मंदिर में जाएं और वहां 3 नई झाड़ू दान करें। झाड़ू का दान करना पुराने समय से चली आ रही एक परंपरा है जिसे बहुत शुभ माना गया है। अब सवाल यह आता है कि यह किस दिन किया जाए। इसके लिए शुक्रवार या पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी की पूजा और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। तो जिस दिन कोई बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिष घटना हो जैसे ग्रहण हो या शुभ योग हो, तो उस दिन आप शुक्रवार के दिन सुबह मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ सकते हैं और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत महत्व बताया जाता है। जिस दिन आप यह काम करेंगे उससे एक दिन पहले 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई खरीद कर अपने घर रख लें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कि आपको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।